तो फाइनली आज हम इस सीजन की ये लास्ट है ना शादी, हाँ ये लास्ट शादी है। और कार्ड आया हुआ था, बस आज का कार्ड है, इसके बाद कोई नहीं, इसके बाद शायद फिर शादियां बंद भी हो रही हैं। और अब इस सीजन में हमने इतनी ज़्यादा शादियां और इतनी ज़्यादा शादियों के फंक्शन अटेंड किए, इतने शायद कभी भी नहीं किए। बस सिंपल सा सूट मैंने डाला है, अपना वेलवेट का डाल लिया। ठंड तो वही कुल्फी जमने वाली है आज फंक्शन में, मतलब शादी के फंक्शन में, और बैंगल्स डाल ली हैं अपनी। तो कोशिश किया जितना सिंपली तैयार हो सकूं। और इस बार तो हमारा जो डाइट हम लोगों ने प्लान किया था ना 2-3 महीने पहले, तो वो बिल्कुल बराबर चल रहा था। अभी एकदम कुछ भी हम फॉलो कर नहीं पा रहे थे अपने रूटीन को, लेकिन अब होपफुली फिंगर्स क्रॉस्ड हम फिर से अपना उस जो रूटीन था कि हम 6 बजे के बाद डिनर नहीं करेंगे, हम दूध की जो इनटेक है, दूध की चाय जो हम पीते थे या कॉफ़ी पीते थे वो थोड़ा सा कम कर देंगे, और मीठा कम खाएंगे, मैदा की बनी चीज़ें कम खाएंगे। तो अभी ये वाला सारा का सारा जो भी हमारा रूटीन था ये सब खराब हो रखा था। लेकिन नहीं है, शब इसको कंटिन्यू रखना है। लेकिन अब आज जैसे फंक्शंस शादी के जो भी हैं वो खत्म हो जाएंगे, और उसके बाद तो फिर 1-2 फैमिली फंक्शन है, वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जो भी होगा। तो अब मैं कोशिश करूंगी अच्छी अच्छी जो हेल्दी वाली रेसिपीज होती हैं, वेट लॉस रेसिपीज हैं, वो आप लोगों के साथ शेयर करूं। एक वेट लॉस चाय मैंने बनाई है, तो वो भी आप लोगों की डिमांड आ रही है कैसे मैंने बनाई है, तो वो उसकी जो रेसिपी है वो भी जल्दी शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। बाकी फिलहाल चलते हैं शादी में, और फिर वहाँ का जो भी हाल होगा आंखों देखा वो आप लोगों के दिखाऊंगी। तो फाइनली हम लोग वेन्यू पे पहुंच गए, और ये है गौरव, जिसकी आज लगन सगाई है। शादी से कुछ दिन पहले जो एक सेरेमनी होती है, और बहुत खूबसूरत सजावट थी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको बताती हूँ, जो गौरव का रेजिडेंस है वो काफ़ी दूर है हमारे घर से, दूसरा गांव पड़ता है, लेकिन बाई चांस जो उसने वेन्यू रखा था ना वो हमारे घर के बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे था। तो हम ऐसे ही पैदल चलते चलते वेन्यू तक पहुँच गए थे। तो सबसे पहले थोड़ा सा इधर घूमे फिरे, और उसके बाद फिर छोले कुलचे लिए मैंने, साथ में चीला लिया। हम लोग क्या करे थे, जैसे एक प्लेट ले ली, उसी में से सब थोड़ा थोड़ा टेस्ट करे थे, जिससे कि ओवर ईटिंग भी ना हो, और अच्छे से सारी चीज़ें हैं वो हम ट्राई भी कर ले। और मेरी तो नज़र बार बार डेकोरेशन पे जा रही थी, बहुत ही एस्थेटिक सा, लाइटिंग वगैरह सब कुछ बहुत ही बढ़िया था। स्टार्टर्स में पनीर टिक्का था, वो यश लेकर के आया था, बहुत ही अच्छा था। चटनी वगैरह सब कुछ बहुत अच्छी थी, कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया था। और पता नहीं क्यों मैंने ना साथ में अमरूद का जूस ले लिया था। और इधर फिर यश लेकर के आ गया था डोसा, और डोसा मैंने ट्राई नहीं किया, मुझे क्रेविंग नहीं हो रही थी उस टाइम साउथ इंडियन की। मैं आराम आराम से ठहर ठहर के चीज़ें ट्राई कर रही थी। और अमरूद का जूस मैंने पिया, और इतनी ठंड चढ़ गई, बल्कि मुझे पहले नहीं लग रही थी, मैं क्योंकि स्वेटर शॉल वगैरह कुछ भी नहीं लेकर के आई थी। और जैसे ही वो जूस मैंने पिया, बहुत ही तेज़ ठंड चढ़ गई, लेकिन टेस्टी बहुत ज़्यादा था। कहते हैं ना ठंड को ठंड ही काटती है, तो बस वही फॉर्मूला मैं ट्राई कर रही थी। और जैसे ही जूस मैंने पिया, उसके बाद चल पड़े हम चाट कॉर्नर की तरफ। और चाट कॉर्नर पर मुझे एक बहुत ही यूनिक सी चीज़ लगी, यहाँ पर मिल रहा था ग्रिल्ड पाइनएप्पल। सच बताऊँ आपको, ऑनेस्टली मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया, लेकिन बहुत ही बढ़िया इसका टेस्ट था एकदम। जो इसके ऊपर मसालों की कोटिंग हुई थी ना, उससे तो जो इसका स्वाद है वो कई गुना बढ़ गया था। और हो सकता है कुछ लोग सोचें भाई कितना खाते हैं ये लोग, तो एक बात बताइए भाई, ब्याह शादी में या किसी भी पार्टी में, फंक्शंस में हम लोग जाते हैं तो खाना खाने ही तो जाते हैं, ठीक है सेरेमनी का पार्ट बनना है। बट अगर एक शादी के फंक्शन की मैं बात करूँ, तो कितने लोग हैं जो शादी की पूरी रस्में अटेंड करने के बाद ही वापस आते हैं। जनरली होता यही है कि जाते हैं, शगन देते हैं, खाना पीना खाते हैं, कुछ फोटोज़ वगैरह खिंचाते हैं, और वापस घर आ जाते हैं। और मुझे यहाँ हंसी आ रही है अपनी शक्ल देख के, पाइनएप्पल की स्लाइस जैसे ही मुंह में गई, इतना खट्टा वो मुझे लगा, तो अजीब सा मैंने मुंह बनाया। और इसके बाद अपना जो फ्रूट्स हैं वो सारे मैंने ख़त्म किए। और फिर मैं इधर उधर देख रही थी कि मुझे अभी तक गोलगप्पे का स्टॉल क्यों नहीं दिखा। फिर मैंने यश को भेजा उससे पता करने के लिए कि जा कर के पता करे गोलगप्पे का स्टॉल कहाँ है, और मैं पहुँच गई गोलगप्पे खाने। और यहाँ पर मैंने ना एक हाथ से टैप खोला, और मुझे लगता है उस जिस हाथ से हम पानी के लिए टैप खोलते हैं ना, उससे वो झूठा होता है, तो मैंने ना दूसरे हाथ से फिर गोलगप्पा खाया। और इतना ठंडा चिल्ड वाटर था, जैसे बिल्कुल बर्फ़ का पानी घोल कर ही ये पानी बनाया गया हो। तो मैंने बस एक ही गोलगप्पा ट्राई किया, और ये अभी फ़िलहाल आप लोगों को यही बता रही हूँ कि बहुत ज़्यादा ठंडा है। और बस उसके बाद तो फिर मैंने डोना फेंक दिया और वापस ही आ गई। और बस जैसे ही गोलगप्पे के स्टॉल से वापस आने लगे, देखा इससे जस्ट आगे थी पिज़्ज़ा की स्टॉल, और वहाँ पर बिल्कुल ताज़ा अवन के अंदर एकदम पिज़्ज़ा बेक होने लग रहा था। तो वैसे वो लोग ना छोटी छोटी स्लाइस दे रहे थे, लेकिन ठीक है ट्राई करने के लिए। वैसे भी इतने बड़े फंक्शंस में जहाँ पर मेन्यू में इतने सारे आइटम्स हो, पेट भरकर कोई एक आइटम कोई
क्यों ही खाएगा। तो वो एक छोटी सी स्लाइस के लिए हम लोगों को लगभग 3 से 4 मिनट या 5 मिनट के आसपास वेट करना पड़ा और बहुत ही यम्मी सा लगा। इस पिज़्ज़ा की खासियत ये थी कि बिल्कुल थिन क्रस्ट था और जब अपनी आंखों के सामने एकदम गर्मा गर्म तंदूर के अंदर थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा बेक हो रहा हो तो भाई रुका भी कैसे जा सकता है। तो फ़िलहाल वेट ओवर हुआ, पिज़्ज़ा हमारे सामने था, इसके बाद ऊपर से इन्होंने सीजनिंग वगैरह है वो डाली और 2 छोटी छोटी सी स्लाइस हम लोगों ने ली। रविंदर जी नहीं खाते पिज़्ज़ा, बाहर का बहुत कम खाते हैं, घर का तो खुश होकर खाते हैं क्योंकि फिर अपने हिसाब से जो भी उन्हें मिर्च मसाले डलवाने होते हैं वो डलवा लेते हैं, सब्जियां डलवा लेते हैं, लेकिन बाहर का ये अवॉइड करते हैं। तो बस यश ने और मैंने ये छोटी छोटी सी स्लाइसिस ली और उसके बाद फिर अपना पिज़्ज़ा फिनिश किया। और यहाँ पर एक चीज़ मैं मिस कर रही थी, इस फंक्शन में कोई भी नॉन यहाँ पर नहीं था, हमारा कोई फ्रेंड या फिर कोई रिलेटिव, कोई नेबर, कोई भी यहाँ पर अपना जानकार नहीं था क्योंकि एक स्टूडेंट की शादी का फंक्शन था और वो स्टूडेंट भी किसी दूसरी जगह का रहने वाला था। और जैसे कि मैंने बताया बाई चांस उसने यहाँ पर आकर के अरेंजमेंट्स किए थे, तो ये चीज़ मैं मिस कर रही थी। अगर कोई जानकार मिल जाते हैं ना, तो जो इस तरीके के जो फंक्शंस होते हैं, सेलिब्रेशंस होते हैं, तो उनमें जो एन्जॉयमेंट होता है ना, वो उसकी खुशी कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। तो बस ऐसे ही इधर उधर हम लोग घूम रहे थे कि देखें तो सही आखिर है क्या क्या। और इधर फिर खाना स्टार्ट हो गया था, लेकिन ना हम लोग खाने की तरफ गए नहीं। मैं तो बिल्कुल नहीं गई क्योंकि फिर अगर एक बार मैं खाने की प्लेट उठा लेती तो ओवर ईटिंग होनी ही होनी थी। फिर सोचा मीठे में देखते हैं, मीठे में यहाँ पर क्या क्या है। तो बस वो मिठाई मैं देख रही थी कि मिठाइयों में कौन कौन सी मिठाइयाँ यहाँ पर बन रही हैं, तो उसी की शूटिंग कर रही है, यश शूट कर रहा है, पता नहीं क्या क्या इसने शूट किया हुआ है। और फिर देखते 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 देखा कि यहाँ पर पास्ता था। मुझे तो खाना नहीं था, यश से पूछा, उसने भी मना कर दिया कि नहीं अब उसे बिल्कुल कुछ भी नहीं खाना है, थोड़ी सी मिठाई टेस्ट करनी है। और मिठाई कौन सी वाली खाई वो आप ज़रूर आगे देखना, बहुत ही यूनिक सी थी। शायद मुझे लग रहा है कि शादी में, किसी भी शादी के फंक्शन में पहली बार वो मिठाई मैंने खाई है। तो शाही टुकड़ा था, रसमलाई थी, जलेबी थी, मूंग दाल का हलवा था, गाजर का हलवा था और गुलाब जामुन थे, आइसक्रीम थी और क्या था, और हाँ और था घेवर, राजस्थानी घेवर। राजस्थान हरियाणा में हमारे ना बहुत ज़्यादा फेमस है ये वाली मिठाई, लेकिन ख़ास तौर पर ये ना मार्केट में या हलवाई की दुकान पे आपको मिलेगी सिर्फ रक्षाबंधन और तीज के टाइम पे, मतलब जो सावन का महीना होता है ना उस टाइम पर ही ये बनती है और उसी टाइम पर हमारे यहाँ पर खाई जाती है। लेकिन इस मौसम में और इस तरीके से इस मिठाई का मिलना बहुत ही यूनिक सा एक एक्सपीरियंस था। फिर उसके बाद मैंने डिसाइड किया मैं भाई अब कुछ भी और ट्राई नहीं करने वाली, सिर्फ घेवर ही मैं लूँगी। और यहाँ पर बिल्कुल ताज़ा ताज़ा घेवर बनने लग रहा था देसी घी में, और बहुत ही पेशेंस का काम है घेवर बनाना। और इधर दूध जलेबी भी थी, रबड़ी भी थी, लेकिन अब जो नियत है ना वो सिर्फ जाकर के घेवर पर ही अटक गई थी। लेकिन घेवर के स्टॉल पे लगी हुई थी लंबी लाइन, बहुत ही भीड़ हो गई थी क्योंकि मुझे लग रहा है शायद बाकी जो लोग हैं जो नहीं जानते घेवर के बारे में उनके लिए बहुत ही यूनिक सा एक्सपीरियंस था। जैसे स्पेशली जो लोग नहीं खाते हैं या जिनके यहाँ पर नेटिव प्लेस पे घेवर नहीं बनता है, तो वो लोग लगे हुए थे, बहुत पूछ रहे थे, जो बनाने वाले थे उन कारीगरों से भी पूछ रहे थे बार बार उस मिठाई के बारे में, कैसे बनती है, क्या क्या इसमें डलता है। तो मैंने सोचा थोड़ा सा शूट ही कर लेती हूँ। उसके बाद मैं आई अपनी घेवर के स्टॉल पे, यहाँ पर भैया को बोला कि हाँ 1 प्लेट घेवर लगा दो। तो छोटे छोटे से बिल्कुल बाइट साइज़ कह सकते हैं, या 3 या 4 बाइट साइज़ घेवर के पीस वो बना के दे रहे थे। तो देसी घी में सारी जितनी भी मिठाइयाँ थी सारी देसी घी में ही उन्होंने फ्राई की हुई थी। और उसके ऊपर रबड़ी की पहले चाशनी डाली थोड़ी सी, उसके बाद थोड़ी सी रबड़ी डाली और बस वही मैं खा रही थी। यश ने भी बस वही खाई और यश को तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगी। खैर घेवर तो हमारे घर में हर टाइम जब भी आता है सबको हमेशा ही पसंद आता है। इसके बाद मैंने लिया आधा ग्लास दूध, बिना मलाई वाला, बिना चीनी वाला, क्योंकि भाई अब सब कुछ ट्राई करते करते भी ना पेट एकदम ऊपर तक भर गया था। तो बाकी सारी चीज़ें बहुत ही बढ़िया थी, खाना बहुत टेस्टी था और इतनी छोटे छोटे से आइटम्स थे ना जो कह सकते हैं एलिमेंट्स थे, जैसे डीजे लगा हुआ था या फिर जो स्क्रीन चल रही थी साथ साथ। और आजकल ना ब्याह शादियों में बहुत सारी ऐसी एलिमेंट्स होते हैं जिससे कि जो आने वाले गेस्ट हैं या जो भी हैं वो एंजॉय कर पाए। अच्छे अच्छे से एस्थेटिक से बैकग्राउंड बने हुए थे जिससे कि सब लोग अच्छे अच्छे से फ़ोटोज़ वगैरह, वीडियोज़ वगैरह बना पाएँ। तो हर चीज़ का बहुत ही बढ़िया तरीके से ध्यान रखा गया था। खाना भी बहुत टेस्टी था। तो कुल मिलाकर मेरे कहने का मतलब है जो पूरा एम्बियंस था वो बहुत ही बढ़िया था, बहुत अच्छा लग रहा था। हम लोगों को लग ही नहीं रहा था कि हम कुछ अनजान लोगों के बीच यहाँ पर एक फॉर्मल इन्विटेशन पर आए हैं। और स्टूडेंट से मैं मिलवाना बिल्कुल भूल ही गई आप लोगों को। हम लोगों ने उनके साथ जैसे फ़ोटो वगैरह जाते ही खिंचवा ली थी और फ़ोटो
में मैंने तो खैर आप लोगों को दिखा दिया है। लड़के का नाम, जो स्टूडेंट है हमारा, उसका नाम गौरव है, होने वाली दुल्हन का नाम योगिता है। और इसके बाद रविंदर जी ने मेरा एक फ़ोटोशूट किया छोटा सा। उन्होंने कहा नहीं यहाँ पीछे ना बहुत अच्छा बैकग्राउंड आ रहा है, और फिर मैंने कहा नहीं यहाँ पर लाइट नहीं आएगी, दूसरी जगह खींचो। तो बस वो इसी तरीके से हम लोगों के फ़ोटोज़ वीडियोज़ वगैरह बनाने लगे। मतलब मैं उनके बना रही थी, ये कभी यश हमारे बना रहा था। और इसके बाद घर वापसी की तैयारी होगी, और मेरी नज़रें तो बार बार जो वहाँ का डेकोरेशन था ना उसी पर जा रही थी। मैं आइडियाज़ ले रही थी कि अपना जो मेरा ऊपर टेरेस गार्डन है, क्या यहाँ से कोई आइडिया चुरा के अपने उस टेरेस गार्डन में भी लगा सकती हूँ। तो ये पूरी फैमिली है स्क्रीन पे जो आपको दिख रही है दूल्हे की। और मैंने देखा जो भी उनके गेस्ट आए हुए थे सभी बहुत एंजॉय कर रहे थे। और यूजुअली होता भी यही है कि ब्याह शादी के या कोई भी फंक्शंस होते हैं तो सब लोग आते हैं, एंजॉय करते हैं, खुश होते हैं। और बस अब ना लगभग 9:15 बजे के आसपास का टाइम हो गया था। अब हमें जाना था घर, क्योंकि खाया पिया। लेकिन चलते चलते मुझे दिखा पान कॉर्नर। यहाँ पर जैसे ही बिल्कुल एग्जिट के पास हम पहुँचे, और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें रखी हुई थी, जैसे कि अनारदाना गोली, चूरन की गोली, हाजमोला, आंवला कैंडी, और पता नहीं जो पान वाली टॉफ़ी मिलती थी बचपन में, वो सारी चीज़ें यहाँ पर थी। तो यहाँ पर मीठे पान हम लोगों ने 3 पान बनवाए, मीठे वाले जो होते हैं गुलकंद वाले, और बस वो हम लोगों ने ट्राई किए। और ये सारी छोटी छोटी सी चीज़ें, मीठी सौंफ थी, सौंफ भी पता नहीं कितनी तरीके की थी। तो ये सारी चीज़ें देख कर ना एकदम मुंह में पानी आ रहा था। लेकिन नहीं, अब मैंने कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ एक मीठा पान लिया। और पान ना वैसे खाना चाहिए कभी कभी, अच्छा होता है डाइजेशन के लिए। तो बस हम लोगों ने पान खाया और वापस पैदल ही, जैसे वेन्यू तक पहुंचे थे वैसे ही पैदल अपने घर वापस आ गए। तो बस ये है आज का वीडियो, हमारा छोटा सा एक शादी व्लॉग। और उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आएगा। और यहाँ पर ना मैं सब कुछ आप लोगों को बता रही हूँ, किस तरीके का एम्बियंस है, किस तरीके का टेस्ट है, सब चीज़ें। लेकिन पीछे इतना लाउड म्यूज़िक है कि मुझे अब वॉइस ओवर ही करना पड़ रहा है। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं। बाय बाय।